हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिट हिंदी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटेल्ड रिव्यू नोकिया G20 का। ये HMD ग्लोबल का नवीनतम बजट फ़ोन है जिसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप है, 5050 mAh की बैटरी है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि ये बैटरी 3 दिन तक चलती है और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसे हाथ में आप सहज महसूस करेंगे। नोकिया G20 की कीमत 12,999 रुपये है और ये 2 रंगों में उपलब्ध है, नाइट और ग्लेशियर। 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ हम नोकिया G20 का उपयोग 1 सप्ताह से अधिक समय से कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये दिन प्रतिदिन के कार्यों को कैसे संभाल पाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस परीक्षण के परिणाम पर। नोकिया G20 वास्तव में बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये प्लास्टिक से बना है और इसके पैटर्न वाले डिज़ाइन की वजह से आपकी पकड़ इस फ़ोन पर अच्छी रहती है। इसके पीछे की तरफ एक गोलाकार कैमरा मॉड्यूल है जिसमें 4 कैमरे और उसके ठीक नीचे एक LED फ्लैश है। इसके 2 रंगों में से हमारे पास इसका जो रंग है वो बैंगनी के साथ नीला मिश्रित है और दूसरे रंग को कंपनी ने ग्लेशियर का नाम दिया है जो वास्तव में सफ़ेद है। इसकी मोटाई 9.2 मिलीमीटर है और वज़न है इसका 197 ग्राम। इसलिए ये पूरी तरह से पतला और हल्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाथ में पकड़ने पर आपको ये बहुत भारी अनुभव नहीं होगा। कारण है इसकी आरामदायक पकड़ और ये स्प्लैश सुरक्षा के साथ आता है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर IP रेटेड नहीं है, संभवतः ऐसा लागत बचाने के लिए किया गया हो। दाईं ओर आपको पावर बटन मिलता है जिसे आप फिंगरप्रिंट रीडर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही दिया गया है वॉल्यूम कंट्रोल बटन। बाईं ओर एक सिम ट्रे स्लॉट है और एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन है। ऊपर की तरफ 3.5 mm का हेडफोन जैक है और नीचे की तरफ हमें Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलता है। G20 का डिस्प्ले 6.52 इंच का है, किंतु केवल एक HD+ रेजोल्यूशन ही प्रदान करता है जो कि इस मूल्य सीमा में एक फ़ोन के लिए बहुत कम है। सेल्फी कैमरे के लिए स्क्रीन में वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट है और डिस्प्ले के नीचे चिन बेजल थोड़ा चौड़ा है जिस पर कंपनी का नाम है। ये डिस्प्ले घर के अंदर तो ब्राइट रहता है, लेकिन तेज धूप में ये उपयोग के लिए उतना सुगम नहीं है। स्क्रीन में हल्का नीला रंग है और क्योंकि यह एक बड़ा डिस्प्ले है इसलिए HD+ रेजोल्यूशन उतने शार्प विजुअल्स नहीं दिखा पाता। निसंदेह आप YouTube, Netflix जैसे विभिन्न स्रोतों पर वीडियोस, फिल्में और शोज़ देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि इस कीमत में आने वाले फ़ोन्स में आपको मिलना चाहिए। नोकिया G20 परफॉर्मेंस रिव्यू। ईमानदारी से कहूँ तो नोकिया G20 के दैनिक जीवन के प्रदर्शन ने मुझे इस हद तक निराश किया कि मैं समझ गया कि ये सिंथेटिक बेंचमार्क में भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इसका प्रदर्शन उससे पहले ही ख़राब स्थिति में आ गया। जब भी आप कोई ऐसा ऐप शुरू करते हैं जो बहुत ही बेकार है तो इसमें केवल 1 सेकंड से अधिक का समय लगता है। ये MediaTek Helio G35 प्रोसेसर द्वारा संचालित है जिसमें 2.3 GHz तक चलने वाला ऑक्टा कोर CPU है और इसे 4 GB LPDDR4X रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। स्टोरेज को 512 GB तक के माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाने का विकल्प है। अन्य सभी नोकिया फ़ोनों की तरह ये भी स्टॉक Android 11 पर चलता है। नोकिया ने G20 के लिए 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा किया है। नोकिया G20 के सिंथेटिक बेंचमार्क प्रदर्शन को देखते हुए एंतुतु परीक्षण में इसने 1,14,421 अंक प्राप्त किए जो कि इस कीमत पर एक फ़ोन के लिए काफ़ी कम है। इसी तरह उसने गीकबेंच सिंगल कोर टेस्ट में 171 अंक और मल्टी कोर टेस्ट में 932 अंक बनाए। हमने नोकिया G20 पर कुछ गेम भी खेलने की कोशिश की जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एसफॉल्ट 9 और कैंडी क्रश। जैसे कि आप अब तक समझ गए होंगे नोकिया G20 बैटल ग्राउंड, मोबाइल इंडिया और यहाँ तक कि एसफॉल्ट 9 जैसे गेम खेलने के लिए नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते समय हमने गेम बेंच का उपयोग करके G20 के ग्राफिक्स प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया। G20 ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को 30 से 33 FPS के बीच 75% की स्थिरता के साथ चलाया जो हमारे हिसाब से बहुत ख़राब है। हमारे परीक्षण के दौरान गेम ने बड़े पैमाने पर फ्रेम ड्रॉप्स, स्टटरिंग और लैग का अनुभव किया जिसने हमारे पूरे अनुभव को ख़राब कर दिया।
इसलिए यदि आप इस फ़ोन को भारी गेम्स खेलने के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको कोई और चुनाव करने की सलाह देंगे, क्योंकि G20 इसके लिए नहीं है। किंतु यदि कैंडी क्रश सागा आपका पसंदीदा गेम है तो आपको उच्च प्रदर्शन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि G20 इसे पूरी तरह से चलाने में सक्षम है। नोकिया G20 के बारे में ध्यान देने वाली एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई को सपोर्ट करता है, जिसका अर्थ है कि आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, भले ही आप इसके लिए अपने ISP को भुगतान कर रहे हों। परिणाम स्वरूप G20 पर ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग हमेशा धीमी होती है। स्पीड टेस्ट और फास्ट ऐप्स पर G20 के साथ मुझे कभी भी 30-35 Mbps की गति नहीं मिली। इसके नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर यूनिट है जो सामान्य है और कुछ भी असाधारण नहीं है। यदि आप नियमित रूप से संगीत सुनते हैं तो ईयरफोन का उपयोग करना आपके लिए बेहतर होगा, और शुक्र है कि इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक है। फिंगरप्रिंट रीडर इसका ठीक से काम करता है और फ़ोन को बहुत जल्दी अनलॉक करने में सक्षम है। नोकिया G20 बैटरी रिव्यू। नोकिया G20 5050 mAh की बैटरी से लेस है, जो कि अच्छी बात है, किंतु ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब यह है कि इसे पूरी तरह चार्ज होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन नियमित उपयोग के मामले में बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। हमने एक बार फ़ोन चार्ज करके कुछ ब्राउजिंग की, गेम्स खेले, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे और सोशल फीड्स चेक करते रहे तो नोकिया G20 की बैटरी 2 दिन तक चली। नेटफ्लिक्स पर टीवी शो देखने के 30 मिनट में बैटरी 6% तक खर्च हुई और 15 मिनट के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलने पर बैटरी 5% कम हो गई। फ़ोन के साथ आने वाले 10 वॉट चार्जिंग एडाप्टर का उपयोग करते हुए हमने बैटरी को G20 को 0 से 100% से पूरा होने में पाया समय 3 घंटे का। नोकिया G20 कैमरा रिव्यू। नोकिया G20 के पिछले तरफ 4 कैमरे हैं। इनमें f1.8 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। इसके बाद 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और अंत में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे 1080 पिक्सल में 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। G20 ओजो के साथ आता है जो सराउंड साउंड को कैप्चर करता है, जिसका फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। दिन के उजाले में G20 के कैमरे आपके इंस्टाग्राम के हिसाब से बहुत अच्छे फ़ोटो क्लिक करते हैं। तस्वीरें काफ़ी चमकदार, स्पष्ट रंगों से भरी और प्राकृतिक और ना के बराबर डिस्टॉर्शन के साथ दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक फूल की ये फोटो दिन में बारिश के बाद ली गई थी, जब मौसम साफ होने लगा था। आप इस शार्प फोटो में पानी की बूंदें साफ देख सकते हैं। आमतौर पर यह कैमरा अच्छा प्रदर्शन करता है यदि आपके फ्रेम में सब्जेक्ट स्थिर है। हिलती चीज़ों की फ़ोटो धुंधली आती है। कैमरा फोकस करने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन फोकस होने पर फ़ोटो एकदम स्पष्ट आती है। प्राइमरी कैमरा दिन के उजाले में और अच्छी रोशनी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा इसकी कमज़ोरियाँ स्पष्ट होती जाएंगी। इसके अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ सेंसर सहित अन्य कैमरे अच्छे चित्र बनाने में विफल हो जाते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छे सैचुरेशन लेवल्स के साथ फ़ोटो कैप्चर करने में सक्षम है, लेकिन फ्रेम में पूरा विवरण सही नहीं आ पाता, जबकि इन फोटो में डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। तस्वीरों के कोनों में मुश्किल से ही कोई डिटेल होती है। मैक्रो कैमरा को अच्छी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए अच्छी रोशनी की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ कैमरा ऐप उपयोगकर्ता को वस्तु से कम 4 सेंटीमीटर की दूरी रखने की सलाह देता है। रात के दौरान या कम रोशनी में कैमरे ख़राब और अनुपयोगी फ़ोटो क्लिक करते हैं। इन फ़ोटो में काफ़ी नॉइज़ होता है और डिटेलिंग भी नहीं होती, और यहाँ नाइट मोड भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। तो नोकिया G20 अपनी कीमत के हिसाब से सही काम नहीं कर पाता। हमारे अनुसार ये दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने के लिए उतना सही साबित नहीं हो पाया, और न ही इसमें कोई रोमांचक फीचर ही हमें दिखाई दिया। G20 का डिस्प्ले सबसे अच्छा है, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में आपको आसानी से कोई बेहतर विकल्प मिल जाएगा। अब G20 जिसके लिए आप इसे ले सकते हैं वो है इसका प्राइमरी कैमरा, जो दिन के उजाले में अच्छी फ़ोटो लेता है, और बैटरी जो अच्छी चलती है, लेकिन इसमें भी अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता तो अच्छा होता। तो G20 एक एंट्री लेवल फ़ोन है। अगर आप 13,000 रुपये तक की कीमत में कोई अच्छा फ़ोन तलाश कर रहे हैं तो शायद ये आपकी लिस्ट में शामिल ना हो पाए। तो ये थी नोकिया G20 की हमारी समीक्षा। G20 के विषय में आप अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें,
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक शीघ्र पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।